तालाब के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर और तोता रहते थे। एक दिन कबूतर ने तोते से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए दाने की तलाश में दूर जा रहा हूँ। मेरा घोंसला तुम्हारे पास अमानत है, इसका ध्यान रखना। तोता बोला, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोंसला बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कुछ दिनों बाद जब कबूतर वापस लौटा और उसने तोते से अपना घोंसला मांगा तो तोता हंसते हुए बोला, तुम तो इसे छोड़कर चले गए थे ना, अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, यह मेरी मिल्कियत है। यह सुनकर कबूतर का गुस्सा भड़क उठा और दोनों में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। काफी देर बहस के बावजूद जब कोई नतीजा ना निकला तो कबूतर ने कहा, आओ किसी समझदार से फैसला करवाते हैं, जो भी फैसला करेगा हम दोनों मानेंगे। तोता भी इस बात पर राजी हो गया। दोनों किसी न्याय करने वाले की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर एक लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी थी। जब उसने दो मोटे ताजे पक्षियों को अपनी और आते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत चालाकी से अपनी आंखें बंद कर लीं और किसी साधु की तरह शांत बैठ गई। पक्षियों ने जब उसे देखा तो खुश होकर बोले, वह देखो, एक समझदार जानवर बैठा है, चलो इन्हीं से अपना फैसला करवाते हैं। दोनों लोमड़ी से थोड़ी दूरी पर रुक गए और अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर बोले, अब आप ही न्याय करें, यह घोंसला किसका है? लोमड़ी ने धीरे से कहा, मेरे बच्चों, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, ना मुझे ठीक से दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। तुम दोनों मेरे पास आओ और मेरे कान में अपनी बात कहो ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। भोले पक्षी उसके झांसे में आ गए। जैसे ही दोनों लोमड़ी के पास पहुंचे उसने तुरंत आंखें खोल दी और झपट कर दोनों को पकड़ लिया। पक्षी डर के मारे चिल्लाने लगे, तुम तो साधु जैसी लग रही थी, ऐसा क्यों किया? लोमड़ी हंसते हुए बोली, मूर्ख पक्षियों, मैं एक शिकारी जानवर हूँ। जब तुम अपने घर का झगड़ा किसी तीसरे के पास ले जाओगे तो फायदा हमेशा तीसरा ही उठाएगा। यह कहकर लोमड़ी दोनों को लेकर जंगल की ओर चली गई। पेड़ का वह घोंसला हमेशा के लिए खाली रह गया।